गुड आफ्टरनून प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज की क्लास में हम भारत सरकार के कुछ ज़रूरी जो पैसे आते हैं, कहाँ से पैसे कहाँ जाते हैं, उस पर हम बात करते हैं। तो आज का हमारा क्लास है कहाँ से आता है पैसा और कहाँ जाता है पैसा। कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। ठीक, कहाँ से आता है पैसा और कहाँ जाता है। कहाँ से आता है रुपया, कहाँ जाता है रुपया। 1 रुपए बराबर 100 पैसे। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तब देखिए, कारपोरेशन टैक्स से 18 पैसे भारत सरकार कमाती है। 18 पैसे कारपोरेशन टैक्स से भारत सरकार कमाती है। दूसरा विभाग है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से, पूरे देश के इनकम टैक्स से 17 पैसे भारत सरकार कमाती है। अगला है कस्टम विभाग से 4 पैसे सरकार कमाती है। अगला है उत्पाद शुल्क से 7 पैसे। अगला है जीएसटी एवं अन्य टैक्स से 18 पैसे। अगला है गैर टैक्स आमदनी से 10 पैसे। गैर कर पूंजी प्राप्ति से 6 पैसे। कर्ज और अन्य देवदारियां से 20 पैसे। यानी 18 पैसे, 17 पैसे, 4 पैसे, 7 पैसे, 18 पैसे, 10 पैसे, 6 पैसे, 20 पैसे। कारपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम टैक्स, उत्पाद शुल्क, जीएसटी एवं टैक्स, गैर टैक्स आमदनी, गैर कर पूंजी प्राप्ति, कर और अन्य देवदारियां, टोटल जो पैसे हैं कुल मिला के होता है 100 पैसे बराबर 1 रुपया। भारत सरकार के पास इन विभागों से जुड़ के 1 रुपया बनता है, यानी 100 पैसे बनता है। इनसे सरकार आमदनी करती है, कमाती है पैसे। इस टैक्स से 18, यहाँ से 17, यहाँ से 4, यहाँ से 7, यहाँ से 18, यहाँ से 10, यहाँ से 6, यहाँ से 20। सरकार ने 1 रुपए इन सब विभागों को मिलके कमाया। 1 रुपया यानी 100 पैसे। कितना कमाया? 1 रुपया यानी 100 पैसे। अब यह 1 रुपया भारत सरकार का कहाँ जाता है? करों में राज्यों की हिस्सेदारी, यानी दिल्ली की जो केंद्र सरकार बैठी है वह भारत के 28 स्टेट और 8 इंडियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो जो दिल्ली की हमारी भारत सरकार है वह भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यों में हिस्सेदारी बांटती है 20 पैसे में। करों में राज्यों की हिस्सेदारी 20 पैसे बांटती है अपने राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को। अगला है ब्याज भुगतान, यानी केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किसी दूसरे देश से जो कर्ज ली हुई है उनकी ब्याज भरती है 18 पैसे। ब्याज का भुगतान करती है किसी न किसी माध्यम में। अगला आता है केंद्र की स्कीम। केंद्र सरकार अपने स्कीम पे, अपनी योजना पे 13 पैसे खर्च करती है, ठीक है। और 20 पैसे खर्च राज्यों के लिए, केंद्र शासित के लिए, और 18 पैसे कोई कर्ज ली है, कोई कर लिया हुआ है तो उसके ब्याज के रूप में भरती है। अगला देखेंगे वित्त आयोग एवं अन्य ट्रांसफॉर्म में 10 पैसे खर्च करती है। केंद्र प्रायोजित स्कीम, केंद्र के द्वारा चलाई गई स्कीम पे
केंद्र सरकार 8 पैसे खर्च करती है। अगला है रक्षा विभाग। भारत का जो रक्षा करने वाला विभाग है, उस रक्षा विभाग पे 8 पैसे भारत सरकार खर्च करती है। अगला है पेंशन विभाग। पूरे भारत में जितने लोग रिटायर किए हैं या रिटायर होते हैं किसी भी विभाग से, तो अपने लोगों को पेंशन देती है, जो वह पेंशन पे भारत सरकार 8 पैसे खर्च करती है। सॉरी 6 पैसे खर्च करती है। पेंशन पर कितना है? 6 पैसे। अगला है सब्सिडी। किसी भी चीज की सब्सिडी पे 6 पैसे खर्च करती है। और अन्य खर्च, सरकार की और अन्य खर्च हैं जो इसमें दर्ज नहीं है, तो अन्य खर्च पे 10 पैसे खर्च करती है। टोटल राज्यों के करों की हिस्सेदारी, ब्याज भुगतान केंद्र की स्कीम, वित्त आयोग एवं अन्य ट्रांसफर्स केंद्र शासित स्कीम, रक्षा पे, पेंशन पे, सब्सिडी पे और अन्य खर्च पे। टोटल खर्च आपने देख लिया, 20 पैसे, 18 पैसे, 13 पैसे, 10 पैसे, 8 पैसे, 8 पैसे, 6 पैसे, 6 पैसे और 10 पैसे। कुल मिला के होते हैं 100 पैसे। 100 पैसे बराबर 1 रुपया बनता है। तो ये पैसे कहाँ से आए? 1 रुपये किन किन विभागों से आकर 1 रुपये बने और किन किन विभागों पे सरकार 1 रुपये खर्च की। तो ये इसका लेखा जोखा है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है और आप लोगों से परीक्षा के विषय में भी पूछा जा सकता है कि जीएसटी एवं टैक्स से सरकार कितनी पैसे कमाती है। ये केवल 1 रुपया पर लिया गया है। अगर 100 करोड़ अगर भारत सरकार कमाती है तो 100 करोड़ को भी इसी हिसाब से आकलन करेंगे, 2000 करोड़। और इधर भी कहाँ जाता है इसी हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने 1 रुपया पर किया है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत प्रिय विद्यार्थियों।